अच्छे चेहरे की तलाश है, जब होगी तो वोट कर देंगे। और 400 बार होगा इस बार। फिर भी वो बात नहीं थी जो मोदी जी में है। लेकिन वो सोचते हैं जनता के बारे में। और रही बात पप्पू की, तो वो तो आसाराम ने पप्पू कहा था उसे। कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। भाई में सुधार तो है, लेकिन कर्जा लेके कोई सुधार करना है, वो क्या सुधार है? लोग लेकर जा रहे हैं वहाँ मैकडोनल्ड पिज्जा में और कर रहे हैं महंगाई की बात। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ अंश शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत, नए भारत की नई आवाज़। इस समय एक तरफ ईद की रौनक है तो दूसरी तरफ नवरात्रों का रंग, एक तरफ सेवइयों की मिठास है तो दूसरी तरफ माता रानी का प्रसाद। ये है मेरा भारत, जहां हम इस समय मौजूद हैं मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर वो शहर है जहां 19 अप्रैल को होनी है पहले चरण में वोटिंग। लोकसभा चुनाव इस समय पूरे देश में चर्चा में है, तो यहाँ पर भी हम जानेंगे लोगों का चुनावी मूड कि क्या है, लोगों की चुनावी राय। क्या नाम है आपका? प्रवीण शर्मा। शर्मा जी, क्या हाल है? बढ़िया जी, नवरात्रों की तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है जी, माता रानी का पूरा आशीर्वाद है। अच्छा, जो चुनावी त्यौहार आ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए, किसकी आबो हवा है? भाई मोदी जी हैं, देखो चारों तरफ योगी जी की जो टीम है पूरा काम कर रही। और अब की बार जो नारा है अपना मोदी जी का, अब की बार 400 पार, उसे जनता जो है पूरा समर्थन दे रही। और संजीव बालियान जी सीट निकाल लेंगे और 400 बार होगा इस बार। तो विपक्ष भी तो है दूसरी तरफ, कह रहे हैं कि इस बार तीसरी बार नहीं आ पाएगी सर। उस पर कोई मुद्दा नहीं है, कुछ नहीं। हमारे पास हमने विकास करा सरकार ने हमारी, और सुरक्षा देख लो आप जितनी भी हाईवे हैं, सड़कें हैं, उन्हें देख लो। और नहीं, मुजफ्फरनगर तो बहुत क्राइम के मामले में बहुत आगे था और अब बिल्कुल पीछे है, और यहाँ सब अपने करने खाने में लगे हुए। और बस यही है कि अब की बार जो है मोदी जी की ही सरकार आएगी दोबारा से। देश में आधी आबादी महिलाओं की होती है, महिलाएं भी इस समय मौजूद हैं हमारे साथ, और आजकल तो वैसे ही नवरात्रे चल रहे हैं तो शक्ति का रूप भी हमारे साथ मौजूद है। शक्ति शब्द बहुत चर्चा का विषय रहा है अभी चुनाव में, तो क्या लगता है? अच्छा, एक सवाल मेरा ये है, मोदी जी में ऐसा क्या है जो कांग्रेस में नहीं है? ये है मोदी जी में कि मतलब जैसे आजकल बदतमीजी ज़्यादा हो रही थी, पहले वो नहीं होती। लड़कियां औरतें किसी तरह फिरें, दोपहरी में, दिन में, रात में, कोई बदतमीजी नहीं, हर तरह का वो दिया जाता है उन्हें सपोर्ट। ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा है। हमारी तरफ से तो दुआ है कि वही होवें। तो महिलाओं की पहली पसंद कौन? मोदी जी। राहुल गांधी? नहीं राहुल गांधी क्यों नहीं? विपक्ष के नेता हैं, बड़े चेहरे हैं। नहीं, वो नहीं है, मतलब उनके रहते हुए फिर भी वो बात नहीं थी जो मोदी जी में है। मोदी जी में क्या बात है, ऐसी क्या बात है? बात तो कुछ नहीं है, लेकिन वो सोचते हैं जनता के बारे में। ये है कि जनता के बारे में सोचते हैं कि छोटे लोगों के बारे में भी, कि भाई उनके लिए भी विकास होना चाहिए। हर कोई नहीं सोचता। मोदी जी ने ऐसे क्या काम करे? आप 5 काम बताओ जिससे आपके जीवन पर कुछ असर पड़ा हो। नहीं बताएंगे। क्या काम किया? उज्ज्वला गैस दी, शौचालय दिया, महिला को सुरक्षा दी, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला अभियान चला। तो कई काम है मोदी जी के। और रही बात पप्पू की, तो वो तो आसाराम ने पप्पू कहा था उसे, और वो पप्पू ही रह गया और यही रहेगा वो, बस यहीं तक ही सीमित है, उससे आगे। आपको लगता है कि उनकी छवि को जानबूझकर बिगाड़ा गया है, या स्वभाव ही आप यही मानते हैं? किसकी? जिनका नाम आप जिक्र कर रहे हैं। नहीं, तो छवि तो उसकी ऐसी है। अपने को युवा नेता बता रहा, और उम्र 56 साल हो रही, कोई उसका तिलक लगाने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में साइकिल के साथ हाथ है इस बार, और दूसरी तरफ कमल। तो क्या लगता है, साइकिल अच्छी स्पीड से चलेगी या फिर कमल ही खिलेगा? कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। कमल क्यों खिलेगा? क्या काम किया कमल ने? कमल ने बहुत काम करा है। आपका नाम बताइए। संदीप कुमार प्रजापति। क्या करते हैं आप? मेरा बुटीक है, मैं अपना टेलरिंग का काम करता हूँ। तो चुनावी माहौल कैसा देख रहे हैं इस समय? चुनावी माहौल तो मैं भैया, गरीब महंगाई से परेशान है, ठीक है, और महंगाई बहुत है। मुजफ्फरनगर में किसकी आबो हवा है? भैया आप हुआ मुझे किसी की नहीं लग रही, सब के सब एक थाली के छट्टे बटले लग रहे हैं। किसी अच्छे चेहरे की तलाश है, जब होगी तो वोट कर देंगे। तो फिलहाल जो चेहरे हैं उसमें फिलहाल मुझे वहाँ पे केजरीवाल लगता है, केजरीवाल को भी फिलहाल वहाँ है, लेकिन वहाँ से वो आएगा। अच्छा, केजरीवाल, बहुत अच्छा व्यवस्था करा रखी है केजरीवाल ने। केजरीवाल का जिक्र होता है, ऐसा कहा जाता है, आरोप लगते हैं सरकार पे कि सामने विपक्ष ही नहीं रहा, केवल सरकार मैदान में है, सत्ताधारी पक्ष मैदान में है, तो फिर आएगा ही कौन? सत्ताधारी आएंगे। अगर जो केजरीवाल सही होता तो जेल क्यों जाता? सबसे पहली बात तो यह है। उसके मंत्री से इस्तीफा देने लग रहे, उसका साथ छोड़ रहे। संजय सिंह ये चाह रहा कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, आतिशी ये चाह रही कि मैं बन जाऊं। सारे तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो रहे वहाँ। कहने को आप है, लेकिन बस आप ही आप है। मैं
औरों के लिए नहीं है, अपना घर भर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब से सरकार केंद्र सरकार है तब से वैश्विक स्तर पे भारत की छवि में सुधार हुआ है, लगता है आपको? छवि में सुधार तो है, लेकिन कर्जा लेके कोई सुधार करना है, वो क्या सुधार है बताओ? मैं कर्जा लेके अपना घर बना दूं, फिर उसको कर्जे पे ही चलाऊं? आप बताइए। नहीं, कर्जे को उतारो ना, से उतर भी तो रहा है भाई। हम लोग मैकडोनल्ड का पिज़्ज़ा तो खा रहे हैं, घर में रोटी तो आप बना नहीं रहे, अपने बहू को लेकर जा रहे हैं हम वहाँ मैकडोनल्ड पिज़्ज़ा में, और कर रहे हैं महंगाई की बात। तो महंगाई कहाँ रहेगी आप पे? बताओ, जवाब दो आप। कर्जे की बात कर रहे हैं, मैं कर्जे की बताओ आप क्या आप तो ये चुनावी मूव्स है जनता का, लगातार इनसे बात कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम? ओपी सिंह। क्या देख रहे हो मुजफ्फरनगर में, किसकी हवा है? मैं तो एक ही बात कह सकूं भाई कि कुछ नीतियां जो हैं सरकार की इसकी गलत हैं। जैसे सुनो जैसे कि मतलब मुझे 1 साल हो गया बीमारी के से ग्रस्त, और मोटी रकम लगी, घर भी बिक गया मेरा, हैं? क्यों भाई? आयुष्मान कार्ड मतलब जाना एक मतलब आधार हिसाब से नहीं चलना चाहिए, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, या मतलब आधार एक 6 यूनिट लाओ जी, 6 यूनिट 6 बच्चे पैदा करेगा बुढ़ापे में आदमी, सोचो। और मैंने अस्पताल तो दिगड़ा तो लोकवाणी तो सारी जगह छाड़ मारा। तो ये था लोगों का चुनावी मूड जो लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मुजफ्फरनगर में, और मुजफ्फरनगर के बाद हम और भी जगह जाएंगे, लगातार दिखाएंगे आपको। आप बने रहिए न्यूज़ ट्यूब भारत के साथ।